तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा रूल रहेगा फिफ्थ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फिफ्थ रूल में क्या होता है। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आदेश या निमंत्रण जैसी बातें पाई जाती है, इन्हें इनडायरेक्ट में बदलते समय सैड या सैड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या इनवाइटेड में बदलना चाहिए तथा रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को इन्फिनेटिव के प्रयोग से बनाना चाहिए। देखिए कैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें आपको ऐसे लगेगा कि वाक्य इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये वाक्य इंटेरोगेटिव होता नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, प्रार्थना, आदेश या निमंत्रण दिया जाता है। ये तीन चीज़ें आपको इसमें मिलती है। ये वाक्य इंटेरोगेटिव नहीं होता है। और इसका पता आपको जो चार ऑप्शन एग्जाम में आपको मिलेंगे उनमें से एक ऑप्शन में ऐसे वाक्य लिखा हुआ मिलेगा जो कि राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ही सैड वुड यू हेल्प मी इन दिस ट्रबल प्लीज। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर कर देंगे रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी कंजक्शन के रूप में आएगा टू। और बाकी वाक्य में पहले वाले जो नियम हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं वही नियम अप्लाई होंगे। हेल्प हिम इन दिस ट्रबल, ये जो इसमें हेल्प हिम हुआ है, हेल्प मी था, मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, इसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उससे और ज्यादा समझ में आएगा। द टीचर सेड विल यू लीव द क्लासरूम। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू लीव द क्लासरूम। टीचर ने आदेश किया, मुझे क्या आदेश किया, टू लीव द क्लासरूम, क्लासरूम छोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ही सैड कुड यू डाइन विद मी टुनाइट। तो क्या हो जाएगा, ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया, टू डाइन यानी जो शाम का भोजन होता है उसके लिए, विद हिम उसके साथ, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। क्लियर, यानी बाकी नियम पहले जैसे रहेंगे, केवल एक चेंज होगा और वो चेंज क्या होगा, कंजक्शन के रूप में टू आएगा और सैड के स्थान पर अर्थ के अनुसार जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और इनवाइटेड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, सिक्स्थ, रिपोर्टेड स्पीच में जब किसी क्वेश्चन का आंसर पूरे सेंटेंस में दिया जाए और उस सेंटेंस के आरंभ में यस या नो दिया हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय उस यस या नो को छोड़ देना चाहिए। अब देखिए कैसे छोड़ देना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, योर एग्जामिनेशन आर क्वाइट एंड हैंड, आर यू फुल्ली प्रिपेयर्ड। ये प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, मैं इसको शॉर्ट करके दिखा दूंगा, अभी लार्ज किया है समझाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स सेड यस सर वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है नरेशन का। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में है और जब इसको इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे किया जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, सेड टू के स्थान पर टोल्ड आ गया, कंजक्शन के रूप में कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट आ गया। बाकी नियम पहले के जैसे चलेंगे। योर एग्जामिनेशन का देयर एग्जामिनेशन वर्क क्वाइट एट हैंड। अब इसके बाद फुल स्टॉप से दूसरा हमारा वाक्य शुरू हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे एंड। इस सैड या सैड टू के स्थान पर जो बाद वाली यह वाक्य आया हुआ है इसके अनुसार हमें यहाँ पे सैड या सैड टू के स्थान पर वर्ड लेकर आना है। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड आएगा और कंजक्शन के रूप में इफ आएगा, जो मैंने अभी नियम में आपको बताया था। इंटेरोगेटिव यस नो टाइप में कंजक्शन के रूप में इफ आता है और सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड आता है। आर यू फुल्ली प्रिपेयर्ड के लिए क्या कर देंगे, एसर्टिव में ट्रांसलेट करके इसको लिख देंगे, दे वर फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस था, द स्टूडेंट्स सेड यस सर, ये था वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट दे वर फुल्ली प्रिपेयर्ड। क्लियर, इस तरीके से इसको हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जांपल है सेकंड रूल सिक्स्थ का, इसको और देख लीजिए एक बार। सेकंड एग्जांपल रूल सिक्स, ए स्ट्रेंजर सेड टू मी, इज योर मदर कमिंग हियर टू मीट मी यू
आई सेड नो सी इज नॉट कमिंग, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ए स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, क्योंकि इससे वाक्य शुरू हुआ है तो आस्क्ड आएगा, इफ कंजक्शन होगा। माई मदर, योवर मदर को, योवर को इसके अनुसार चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। माई मदर वॉज गोइंग देयर, हियर का देयर हो जाएगा टू मीट मी। आई डिनाइड, नो कहा है इसने तो आई डिनाइड आ जाएगा, आई डिनाइड दैट सी वॉज नो सी वॉज गोइंग। डिनाइड आ गया तो अब यहाँ पे नोट की जरूरत नहीं है, इसलिए नोट को छोड़ देंगे, क्योंकि डिनाइड का अर्थ ही नेगेटिव होता है, इसका अर्थ ही मना करना होता है। सी वॉज गोइंग आएगा, याद रखना यहाँ पे सी वॉज नोट नहीं लिखना है, सी वॉज गोइंग आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल 7, यदि यस या नो अकेला दिया हो तब उसके स्थान पर पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए, या कम से कम सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब लिखना चाहिए, या रिपोर्टिंग वर्ब में आए सैड को एग्रीड, डिसएग्रीड, एक्सेप्टेड, रिफ्यूज्ड आदि में बदलना चाहिए। देखिए कैसे, ही सैड कैन यू ड्राइव अ कार, एग्जाम्पल देखिए, आई सैड यस, ये पूरा एक हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ही आस्क्ड मी, कैन शुरू में आया हुआ है इसलिए आस्क्ड आएगा, कंजक्शन इफ, आई कुड ड्राइव अ कार, एंड से जोड़ देंगे, एंड आई सेड, जो का त्यों, दैट आई कुड, इस यस के स्थान पर दैट आई कुड, जैसे मैंने लिखा है सब्जेक्ट और वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई सेड आई थिंक यू आर रिकवरिंग रैपिडली, डोंट यू ऑल्सो थिंक सो, ही सेड यस। आई सेड, मैंने कहा, आई थिंक यू आर रिकवरिंग रैपिडली, तुम तेजी से ठीक हो रहे हो, मुझे लगता है कि तुम तेजी से ठीक हो रहे हो। डोंट यू ऑल्सो थिंक सो, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? ही सेड, उसने कहा, यस, हाँ मुझे भी लगता है। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। आई सेड दैट आई थॉट ही वॉज रिकवरिंग रैपिडली एंड आस्क्ड, क्योंकि ये डोंट है तो यहाँ पे आस्क्ड आएगा, फॉर हिज ओपिनियन ही एग्रीड विद मी, क्योंकि इसने यस कहा है इसलिए केवल एग्रीड आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम ऐसे ही ये है, इसमें नो दिया हुआ है यहाँ पे तो इसमें डिसएग्रीड आ जाएगा, बाकी नियम पहले जैसे रहेंगे, जो का त्यों इनको हमें फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट रूल 8th रूल देखिए, कुछ पर्सन रिटोरिकल अर्थात अलंकारिक होते हैं, ऐसे पर्सन हु, वोट या वाय आदि से आरंभ होते हैं, किंतु ये पर्सन उत्तर जानने के लिए नहीं होते बल्कि ये प्रभाव डालने के लिए होते हैं, अतः इन्हें इनडायरेक्ट में बदलते समय इनमें सैड टू के स्थान पर टोल्ड का और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है, तथा टेंस में कोई परिवर्तन, अब स्क्रीनशॉट लीजिए आगे का नियम बता, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। प्राय नेताओं की स्पीचेज ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चन से भरी होती है, इसमें देखो रिटोरिकल किनको कहा गया है, अलंकारिक किनको कहते हैं, जो नेताओं की स्पीच होती है। कैसे? अब वो देखिए एग्जांपल से, द लीडर सेड व्हाट हैज गवर्नमेंट डन फॉर यू, लीडर ने कहा कि गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए क्या किया, तो ये रिटोरिकल है, इसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे और जो का त्यों रहेगा, बाकी नियम पहले वाले रहेंगे, जैसे कि प्रोनाउन में चेंज करना, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना। द लीडर सेड दैट, कंजक्शन दैट आ गया, गवर्नमेंट हैज डन नथिंग फॉर अस, यू को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जिसको हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन माना हुआ है तो अस आएगा। रीना सेड टू मी हु हैज सीन द विंड, रीना ने मुझसे कहा कि हवा को किसने देखा, तो किसी ने भी नहीं देखा, तो इसका रिप्लाई क्या करेंगे, रीना टोल्ड मी दैट, कंजक्शन दैट आ गया, नोबडी हैज सीन द विंड। समझ में आया है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू देम विच मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड, टीचर ने उनसे कहा कि कौन माँ है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। द टीचर टोल्ड देम, टीचर ने उन्हें बताया, कंजक्शन दैट आएगा, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, अपने बच्चे से प्यार करती है। एक चीज और देखिए, जब ये असर्टिव एफर्मेटिव था तो ये हमने क्लोज नेगेटिव बनाई, नथिंग आ गया, ये भी एफर्मेटिव में था यानी इंटेरोगेटिव तो था, लेकिन इंटेरोगेटिव होने के साथ नेगेटिव नहीं था, तो इसमें
नोबडी आ गया। यहाँ पे ये डज नोट आया हुआ है और इंटेरोगेटिव भी है, तो इसमें इसको एफर्मेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, दैट एवरी मदर लव्स हर। क्लियर। चलिए फोर्थ भी सेम ऐसे ही। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये थे यस नो टाइप, और अब बात होगी WH टाइप की। WH टाइप में क्या होता है, इन वाक्यों के शुरू में WH दिया जाता है और इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कंजक्शन के रूप में WH का ही प्रयोग किया जाता है, तथा WH के बाद प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। बात याद रहेगी। देखिए कैसे, द थीप सेड टू द पुलिसमैन, व्हाई डिड यू बीट मी सो मर्सीलेसली। चोर ने पुलिस वाले से कहा, व्हाई डिड यू बीट मी, तुमने मुझे क्यों पीटा, सो मर्सीलेसली, इतने निर्दयी ढंग से। द थीप आस्क्ड द पुलिसमैन, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आ जाएगा। कंजक्शन के रूप में वाई जो का त्यों आएगा, अब इफ या वेदर नहीं आएगा। इफ या वेदर केवल यस नो टाइप वाले में आता है। अब इसको असर्टिव बना के लिख देंगे, यू को चेंज कर देंगे पुलिसमैन के अकॉर्डिंग। ही हैड बीटन, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, डिड बीट है, तो हैड बीटन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हिम सो मर्सीलेसली। क्लियर। रानी सेड टू मोहन, व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। रानी आस्क्ड मोहन, आस्क्ड हो जाएगा सेड टू के स्थान पर, व्हाई जो का त्यों कंजक्शन आएगा। ही हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये आज की आपके लिए वोकैब रहेगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आपको लर्न करना है। आज की वीडियो में केवल इतना ही रहेगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हैव अ गुड डे।